इस फिल्म की शुरुआत होती है एक पार्टी से। ये पार्टी स्टीव के घर में हो रही है। स्टीव जब यहाँ फिंच को देखता है तब उसे मारने को दौड़ता है। फिंच दरअसल स्टीव की माँ के साथ सोया था। दोनों के बीच संबंध बने थे। जब स्टीव को पता चला है तब वो फिंच को मारने दौड़ा है। फिंच यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हमारा सामना होता है जिम से। जिम के लिए भी आज का दिन कुछ अच्छा नहीं गुजरा। आज सुबह जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक कमरे में था तब दोनों यहाँ संभोग कर रहे थे। दोनों की वासनाएं उफान पर थी कि तभी जिम के फादर यहाँ आ गए। वो जिम को सरप्राइज देने के लिए गिफ्ट लाए थे। पर जब नेटली और जिम अपने आप को जिम के फादर के सामने पाते हैं तो वो काफ़ी अनकंफर्टेबल होते हैं। नेटली तो और भी ज़्यादा एम्बेरस होती है। या जिम के फादर कहते हैं कि इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, ये सब चीज़ें तो आम बात है। थोड़ी देर में यहाँ पर जिम की मदर भी आ जाती हैं और तो और नेटली के पेरेंट्स भी यहाँ पहुँच गए हैं। अब नेटली के एम्बेरसमेंट की कोई सीमा नहीं। वो इन सब का गुस्सा जिम पर उतारती है। कहती है कि जिम ने घर में लॉक्स ठीक से नहीं लगवाए, अगर लगाया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। इस बात पर अब वो जिम से ब्रेकअप कर रही है। इस तरह स्टीव के घर में ये पार्टी शुरू हो गई है। यहाँ पर जिम का दोस्त केविन भी है, क्रिस भी है जिसे कि ओजी कहा जाता है, और साथ में फिंच भी है। स्टीव जब फिंच को दोबारा अपनी माँ के कमरे में देखता है तब वो उसे मारने दौड़ता है। फिंच जिम के पास पहुँचता है। जिम फिंच को बचाते हुए स्टीव से कहता है कि जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। इसके बाद स्टीव फिंच को माफ़ कर देता है और वो पार्टी में मशगूल हो जाता है। इधर पुलिस को खबर लग गई है कि यहाँ पर पार्टी हो रही है। वो आकर इस पार्टी को बंद करा देते हैं। इधर स्टीव जब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है तब इन दोस्तों में से एक स्टीव के ऊपर टॉयलेट कर देता है। शुरू में तो स्टीव से बड़ा एंजॉय कर रहा है, उसे लग रहा है कि शैंपेन है, पर जब उसको टेस्ट करता है तो वो देखता है ये नमकीन है। वो ये समझ चुका है किसी ने उसके ऊपर टॉयलेट किया है। वो यहाँ से उठ कर चला आता है। इधर आकर वो देखता है कि पुलिस ही उसके घर में पहुँच चुकी है और इस पार्टी को बंद कराया जा रहा है। यानी स्टीव के लिए भी आज का दिन अच्छा नहीं गुजरा। इसके बाद ये सभी दोस्त प्लान बनाते हैं लेक पर समर बिताने का। सभी लेक पर निकल पड़े हैं। जिम को नाडिया फ़ोन करके कहती है कि वो समर बिताने उसके पास आ रही है। जिम काफ़ी खुश है, पर जिम की प्रॉब्लम यह है कि अभी तक उसे संभोग का एक्सपीरियंस नहीं हुआ। वो इसे एक्सपीरियंस करना चाहता है ताकि वो नाडिया के साथ अच्छा परफॉर्म कर सके। वो अपने प्रॉम डेट मिशेल को ढूंढता है। मिशेल उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। जिम कहता है कि वो ट्रम्पेट बड़ा अच्छा बजाता है। इस तरह मिशेल के कैंप में जाकर वो स्टेज पर चढ़ता है और ट्रम्पेट बजाने जाता है, पर उसे ट्रम्पेट बजाना आता नहीं है। जब वो बजाना शुरू करता है तो सभी उसका मजाक उड़ाते हैं। अजीब अजीब तरह की आवाज़ें निकालता है जिम। टीचर्स उसे यहाँ से बर्खास्त करते हैं। ये ग्रुप एक स्मॉल पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। यहाँ केविन और उसकी गर्लफ्रेंड विकी ऑकवर्ड तरीके से एक दूसरे के ऊपर लेट जाते हैं। इधर ओजी अपनी गर्लफ्रेंड हीथर के साथ ट्राई कर रहा है फ़ोन पर संभोग करने की। हीथर इस समय स्पेन में स्टडी करती है। जब ये फ़ोन पर संभोग कर रहे हैं तब बार बार ओजी के फ़ोन पर फ़ोन आता है। इसकी वजह से इनका ये एनकाउंटर भी डिस्टर्ब हो रहा है। जब ये ग्रुप पार्टी की तैयारी में इस घर को पेंट कर रहा है तब ये दो फीमेल्स को देखते हैं जो कि लेस्बियन है। ये दोस्त इन लड़कियों के कमरे में घुस जाते हैं। दो दोस्त विंडो से इन्हें देखने की कोशिश करते हैं। एक इन्हें देखता हुआ कमेंट्री किया जा रहा है। जब लड़कियों को यहाँ पता चलता है कि इनके कमरे में लड़के छुपे हैं तब वो पुलिस को बुलाने की धमकी देती हैं। तीनों यहाँ पर माफ़ी मांगते हैं और लड़कियाँ इन्हें पनिशमेंट के तौर पर एक दूसरे को किस करने को कहती हैं। मजबूरन इन्हें यह करना पड़ता है। कुछ समय के बाद जिम वापस मिशेल से मिला है। वो उससे संभोग के बारे में टिप्स मांगता है। तभी यहाँ का कैंप डायरेक्टर इन्हें पकड़ने आ जाता है। दोनों यहाँ से भागते हैं। मिशेल जिम को किस करते हुए कहते हैं कि उसे बाद में मिलेगी और बाकी टिप्स बाद में देगी। स्टीव एक अडल्ट वीडियो लाया है। जिम इसे देखना शुरू करता है अकेले में। जब वो इसे देख रहा था वो गलती से वो ग्लू अपने बॉडी पार्ट्स पर लगा लेता है। उसे लगता है कि ये कोई लोशन है। बाद में उसे रियलाइज़ हुआ कि वो क्या गलती कर बैठा है। वो जब यहाँ के कैसेट्स को टच करता है तो कैसेट भी उसके हाथ में लग जाती हैं। इस समय जिम का प्राइवेट पार्ट पूरी तरह ग्लू से सना हुआ है। अब वो इसे यूज़ नहीं कर सकता। मजबूरन उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में उसके फादर उसे पूछते हैं कि आखिर उसे ग्लू लगाने की क्या ज़रूरत थी, वो कोई लोशन लगा सकता था। जिम कहता है कि उसे कोई शौक नहीं है ये सब लगाने का, उसे गलती हो गई। इनकी बातें यहाँ पर एक बूढ़ी औरत सुन रही है। वो जिम पर गुस्सा होती है। वो देखती है कि जिम के हाथ में कोई ऑडियो कैसेट है जो कि अडल्ट टाइप की है। इस बात के लिए वो जिम को डांटती है। इतने में जिम के फादर यहाँ खड़े होते हैं। वो कहते हैं कि मेरे बेटे ने कोई गलत काम नहीं किया। वो यहाँ जिम के एक एक कारनामे को डिस्क्लोज करते हैं, वो भी पूरी डिटेल में। सभी यहाँ बैठे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं। इस तरह यहाँ पर जिम का और भी मजाक बन रहा है। इधर फिंच तंत्र के आर्ट में और भी ज़्यादा इन्वॉल्व होता जा रहा है। इन आर्ट से वो अपने बॉडी के अंदर के चक्र को जगाना चाहता है। इससे उसके अंदर वासनाओं की शक्ति और बढ़ जाए ताकि वो घंटों तक संभोग कर सके। जिम जो कि मिशेल के साथ संभोग की प्रक्रिया को सीख रहा है, तभी नाडिया अचानक से जल्दी पहुंच गई है। नाडिया जिम से एक्सपेक्ट करती है कि वो उसे शारीरिक रूप से संतुष्ट करेगा, पर उसे क्या पता कि जिम के साथ क्या हुआ है। जिम अपने प्राइवेट पार्ट से परेशान है, वो अभी तक हील नहीं हो पाया है। जिम और मिशेल यहाँ पर प्रिटेंड करते हैं कि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, पर बाद में मिशेल रियलाइज़ करती है कि वो जिम से प्यार करने लगी है। वो जिम को छोड़कर जा रही है। वो यहाँ ड्रामा करती है और फिर चली जाती है।
जाते हुए काफ़ी इमोशनल होती है। उसे मालूम है कि जिम उसे नहीं मिल सकता क्योंकि जिम नाडिया को पसंद करता है। इधर पार्टी शुरू हो गई है। पार्टी की शुरुआत में जिम और नाडिया एक साथ बीच के किनारे जाते हैं। जिम को यहाँ नाडिया से वो कनेक्शन नहीं मिल रहा जो कि उसे मिशेल से मिलता है। नाडिया और जिम एक कमरे में संभोग करने जाते हैं, पर तभी जिम को रियलाइज़ होता है कि उसे वापस मिशेल के पास जाना चाहिए। वो दौड़ता हुआ मिशेल के पास पहुंचा है। यहाँ पर मिशेल अपना एक्ट परफॉर्म कर रही है। जिम अपने इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे बजाता हुआ सबको सरप्राइज करता है। इसके बाद वो स्टेज पर चढ़ जाता है। मिशेल और वो एक दूसरे को किस करते हैं। यहाँ दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं और इस तरह ये दोनों वापस पार्टी में आ गए हैं। इधर नाडिया शर्मन को सेड्यूस कर रही है। केविन जब अपने क्रश विकी को किसी और लड़के के साथ देखता है तो वो काफ़ी उदास होता है। विकी को भी रियलाइज़ होता है कि केविन उसे पसंद करता है। केविन उदास होकर बीच के पास पहुंचा है। इधर ओजी अपनी गर्लफ्रेंड हीथर के साथ फ़ोन पर संभोग कर रहा है। इधर ओजी इस पार्टी में है कि तभी हीथर अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पहुंच जाती है। इस तरह ओजी काफ़ी खुश है हीथर को देखकर। जिम, ओजी और फिंच बीच पर पहुंचे हैं केविन को मनाने। वो केविन से कहते हैं कि जो हुआ सो हुआ, उसे इस पार्टी को यूं गंवाना नहीं चाहिए, उसे इसे एंजॉय करना चाहिए। इन सब दोस्तों को कन्विंस करने के बाद केविन वापस इस पार्टी में आ गया है। इस तरह ये सारे दोस्त इस पार्टी को एंजॉय करते हैं। सभी अपने अपने पार्टनर्स के साथ रात भर संभोग करते हैं और सुबह हैंगओवर में उठते हैं। अगली सुबह जब सभी दोस्त यहाँ से जाने को हैं तब फिंच अचानक से स्टीव के मदर को कार में देखता है। उन्हें देखकर वो अपनी फीलिंग्स का इजहार करता है। उसकी मदर भी इसे एक्सेप्ट करती हैं। इस तरह दोनों अब वापस ड्राइव करते हुए यहाँ से कहीं दूर जा रहे हैं। दोनों कार में ही संभोग करते हैं और इस तरह यह फिल्म समाप्त हो जाती है।